नमस्कार, साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना। प्रतिमा हटाने पर सियासत। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल के टीटी नगर के पास नान के चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2013 के बाद सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और चौक चौराहों पर लगी मूर्तियों को हटाने का आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम के अधिकारियों और राज्य सरकार पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। आइए सुनते हैं इस मामले पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं का क्या कहना है। देखिए, कोर्ट का जब आदेश आ चुका है तो उसका पालन करना चाहिए। भाजपा सरकार को बिना किसी भेदभाव के ये काम करना चाहिए। प्रशासन को मूर्तियों को हटा के कहीं उसका विस्थापन करना चाहिए। महापुरुष भी हमारे किसी भी राजनीतिक दल संबंध रख सकते हैं। अटल जी की भी प्रतिमा जो लगाई गई है अगर 2013 के बाद की है तो उसको भी हटाया जाना ही है। तो ऐसी कोई स्थान बना लिया जाए जहां पर सबको शिफ्ट कर दिया जाए, कोई संग्रहालय के रूप में उसको आप बना दें। ऐसा ना हो कि ऐसा लगने लगे लोगों को कि आप पक्षपात के साथ एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों की तो हटा रहे हैं प्रतिमाएं और दूसरे को छोड़ रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर फिर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर आगे वाद विवाद की सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाए, लेकिन उसका भी ध्यान रखा जाए किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं हो। उनकी प्रतिमाओं को सम्मान के साथ कहीं शिफ्ट करने का काम करें तो कांग्रेस पार्टी भी साथ देगी। अगर पक्षपात करेगी भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस पार्टी ईंट से बजाने का काम भी जानती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर कोर्ट का कोई निर्णय आया है तो अक्षरशः शासन प्रशासन उसका पालन करेगा। जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो हमने हमेशा देखा है न्यायालय पे सवाल उठाना, ईवीएम पे सवाल उठाना, प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उस पर सवाल उठाना, सेना पर सवाल उठाना, ये उनकी रग रग में बसा हुआ है। भाई 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार रही और उस समय अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई थी, पर क्योंकि वाद विवाद का जो पूरा एक दौर कांग्रेस पार्टी के अंदर चलता है, चाहे उनके जो नेता हैं वो जीवित रहे या मरनों उपरांत, नरसिम्हा राव जी को आप देख लीजिए, सीताराम केसरी जी को आप देख लीजिए, और उसी प्रकार से जो अपमान करने का काम कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने किया है अर्जुन सिंह जी का, ये उनके कार्यकाल की घटना है। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी महापुरुष एक समान है और उससे भी ऊपर है कि जो भी निर्णय न्यायपालिका ने दिया है उसका पालन करना। कोर्ट का जब आदेश आ चुका और इसी मुद्दे पर ज्यादा बहस के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा से राकेश शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राहुल दांगी हमारे साथ जुड़े। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है। विषय विशेषज्ञ के रूप में राजधानी से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं राकेश अचल जी। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। राकेश जी, एक सियासत यहाँ पर छिड़ गई है। कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें जो मूर्तियां लगाई गई हैं, कैविएट लगाई गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि उससे जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, लोगों का ध्यान चला जाता है। तो ऐसे में उन प्रतिमाओं को हटाने का एक आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि मध्य प्रदेश में राजनेताओं की प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर न तो कोई निर्धारित की गई है और न ही जन सुविधाओं का ख्याल रखा। इसका जहां मन आता है वहां मूर्तियों की स्थापना कर दी है। संयोग से ये जो फैसला आया है ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को लेकर दायर एक याचिका पर आया। मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि राज्य सरकार और पूरे देश में, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह का फैसला दे चुकी है कि सार्वजनिक जो चौराहे, सड़कें जो यातायात को बाधित करते हैं। राकेश जी, भाजपा वालों से लिया था ये मैंने, दोबारा ले लेता हूं, उनको म्यूट ले लो। हाँ, राकेश शर्मा जी, यहां पर हाईकोर्ट ने एक फैसला दे दिया है जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने कहा था कि एक्सीडेंट की वजह बनती है मूर्तियां, एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। एक बड़ा फैसला आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट के फैसले का तो हम स्वागत करते हैं जी, और कोर्ट जो फैसला देता है उसका अक्षरांश पालन सभी को करना चाहिए जी। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से अरुण जी ये कहना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विकास काम करती है जी।
आज आप भोपाल के चारों तरफ किसी भी सड़क पे चले जाइए, वहाँ 4 लेन 6 लेन ऐसी सड़कें बनी हैं जी, ओवर ब्रिज बने हैं जी, आज जो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं जी, उनका किसी भी चौराहे पे आप चले जाइए, वहाँ जो काम डेवलपमेंट का हुआ है। जी, हम तो एक और बात कहना चाहते हैं, आप ये देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लालघाटी चौराहे पे लगी थी। जी, जब हमने वहाँ पे विकास कार्य किए, सड़क का चौड़ीकरण किया, तो उस मूर्ति को वहाँ से हटा के एक ऐसे स्थान पे रखा है कि जहाँ से यातायात को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, और न जनता उससे सीधे अफेक्टेड होती है। जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जनता के जो काम है वो पहली प्राथमिकता में हो। जी, आप ये देखिए कि मूर्ति की सियासत की बात की जाए, आपके चैनल पे ही दोनों मूर्तियां दिखाई जा रही हैं। एक महापुरुष की मूर्ति है जिसने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। जी, कांग्रेस ने अपनी तुच्छ राजनीति के लिए उस महापुरुष की मूर्ति तो इसलिए हटा दी कि ये सड़क में यातायात में बाधा बन रही है। एक तरफ आप देखिए छोटी सी एक मूर्ति आपके चैनल पे दिखाई जा रही है, वो यातायात में बाधा बन रही है, और एक आदमकद मूर्ति वहां जाके रख दी जाती है, वो यातायात में बाधा नहीं बनती। ये दोनों चीजें जनता को बहुत अच्छी तरह से अरुण जी समझ में आती है, और जनता के बीच में से कोई व्यक्ति कोर्ट गया और कोर्ट ने इस विषय को लेकर फैसला दिया। हमने अगर आज मूर्ति की बात की जा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो मांग कर रहे हैं कि अच्छा स्थान देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी महापुरुष के साथ ये भेदभाव नहीं करती कि ये कांग्रेस पार्टी से है कि ये भारतीय जनता पार्टी से। आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति अगर हमने गुजरात में लगाई है, तो आज वो ऐसा एक पर्यटन स्थल बन गया है कि जहां लाखों लोग रोज वहां देखने के लिए उस मूर्ति को जाते हैं। एक बड़ा एक सुंदर स्थान बनाया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। कांग्रेस पार्टी हर महापुरुष के साथ ये करती है कि ये कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी के हैं। मुझे लगता है कि कोई भी महापुरुष हिंदुस्तान का कहीं का भी हो, वो इस देश की संपत्ति होता है और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। राहुल जी से पूछ लेते हैं। राहुल जी, आरोप लगा दिया है, यहाँ भाजपा के बैठे हुए हैं राकेश शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए साहब जी कि मध्य प्रदेश में जो मूर्ति लगी है, सिर्फ अर्जुन सिंह जी की मूर्ति के लिए इस प्रकार का फैसला आया, और सिर्फ अर्जुन सिंह जी की मूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के द्वारा जो किया गया वो सिर्फ अर्जुन सिंह जी की मूर्ति के लिए किया गया। आप बताइए अर्जुन सिंह जी ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, इस मध्य प्रदेश के लिए क्या नहीं किया। उनका विकास में बहुत बड़ा योगदान है और वो हम सब के लिए सम्माननीय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विकास की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन इन सब मामलों में इस मध्य प्रदेश के और इस देश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी लेकर आना चाहती है। अभी हमारे माननीय राकेश शर्मा जी के द्वारा यह कहा गया कि देश की सबसे बड़ी मूर्ति जो है गुजरात में लगाई गई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी मूर्ति लगा रही है तो ये विकास है, अच्छी बात है, वहां पर विकास हो रहा है, लेकिन देश के युवाओं को रोजगार मिले, देश में महंगाई कम हो, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी राहुल जी विषय तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया है कि वो मूर्ति पर्टिकुलर जो आप बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी मूर्ति को हटाया जाए। उस पर शास्त्री भी मैं भी यही पूछना चाहूंगा, क्या मध्य प्रदेश में 2013 के बाद जितनी भी मूर्तियां लगी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, जो भी हमारे सम्माननीय रहे इस मध्य प्रदेश के, क्या उन सबकी मूर्तियां हटाई जाएगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, या फिर सिर्फ एक अर्जुन सिंह जी की मूर्ति के लिए इस प्रकार की जो है मध्य प्रदेश में राजनीति हो रही है? बात कर लेंगे। राकेश अचल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल साहब, एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने दिया है जिसमें एक याचिकाकर्ता की मांग पर जो है सुनवाई की है और 30,000 की शास्ति भी लगाई है, जिसमें सरकार नगर निगम दोनों पार्टी बनाए गए हैं। इस पर विस्तृत आपकी तरफ से जानकारी चाहते हैं हम। देखिए अरुण जी, फैसला बहुत स्वागत योग्य है। हिंदुस्तान में जो मूर्ति पूजा की एक बुरी परंपरा है, भगवान की मूर्तियों को तो हम पूछते थे, नेताओं की मूर्तियों को भी अब हम अपनी पूजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बिना जनहित को देखे जहां हमें खाली जगह दिखे वहां उसको स्थापित कर देते हैं। तो इस लिहाज से अगर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो मैं उसका बहुत स्वागत करूंगा। और ये बात सिर्फ अर्जुन सिंह, जब जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, वो अपने दल के नेताओं प्रतिमाओं को इसी तरह से चौराहे तिराहे जहां खाली जगह मिलती है वहां खड़ी कर देती है और उसे यातायात से कोई लेना देना नहीं, उसे जनता की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो इस लिहाज से अगर ये फैसला आया है तो 2013 के बाद क्या
मैं तो कहता हूँ उसके पहले की प्रतिमाओं को जी। चौराहों से हटा करके समुचित, भाई आप अपने दलों के कार्यालयों में ले जाइए, अपने ट्रस्टों के बिल्कुल। जो दफ्तर है उनमें मूर्तियों को स्थापित कर दीजिए, उद्यानों में कर दीजिए, जी। सड़कों और चौराहों पर ही करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके माननीय न्यायालय ने फैसला किया है, जी। उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और राज्य सरकार को पूरी ईमानदारी से पूरे प्रदेश में जी। इस फैसले के प्रकाश में मूर्तियों को विस्थापित कर देना चाहिए। ग्वालियर में तो नगर विकास के नाम पर आपको याद होगा कि भगवान की मूर्तियों को हटा दिया, जी जी एक धर्म पर्वत बना के वहां पटक गया, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं आया। जी। हमारे शहर में आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी जी। तो एक ही परिवार की 1 दर्जन से ज्यादा मूर्तियां लगी हैं, एक ही परिवार के सदस्य। तो ये मूर्तियां अगर यातायात में बाधक हैं, जनता को इनसे असुविधा हो रही है, तो इनको विस्थापित करने में कोई हर्ज नहीं है। जी। इन्हें ससम्मान उचित स्थानों पर ले जाकर स्थापित कर चलिए। दिया जाए, तो मुझे लगता है कि माननीय अदालत के का फैसले का भी सम्मान होगा, जनता को भी सम्मान। बिल्कुल। राकेश शर्मा साहब, यहाँ अभी कांग्रेस प्रवक्ता की बाइट आपको सुनवाई थी, उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो कार्रवाई हो वो दुराभावपूर्ण न हो, यानी कि केवल कांग्रेसियों की प्रतिमाओं को चुन चुन के हटाया जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति प्रदेश में है कि कांग्रेस इतनी असहज हो गई है? देखिए अरुण सक्सेना जी, सबसे पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से जब अपनी बात रखी जी, मैंने कहा कि लाल घाटी पे जब फ्लाईओवर बिल्कुल। बनाया गया, जी फ्लाईओवर बनाया गया, सड़क का चौड़ीकरण किया गया, तो सबसे पहले वहां जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति थी उसको हमने हटाया। उचित स्थान पे लगाया। अब ऐसे स्थान पे लगी है कि यातायात में किसी तरह की बाधा नहीं आ रही है और लोगों को यातायात में कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही। जी दूसरी बात, चाहे राहुल दांगी साहब हों या कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हों, जी बड़ी युवाओं की इनको याद आती है चैनलों पे बैठकर। जी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको अर्जुन सिंह जी बड़े अच्छे लग रहे हैं यहाँ बैठ करके, अर्जुन सिंह जी की मूर्ति के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल जी, आपको ये शायद मालूम नहीं होगा कि ये कमलनाथ जी की सरकार में ये मूर्ति लगी थी वहां पर जी, और जिस दिन से मूर्ति लगी उस पर वो कपड़ा डाला हुआ है। जी आपके वही नेताओं तो दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए कि उसके बाद सरकार कांग्रेस की गई और उस अर्जुन सिंह जी की जो मूर्ति लगी, आज उनकी जो है पुण्यतिथि है, ऐसे समय में भी वो मूर्ति ढकी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना, अरे सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए युवा है, मेरी बात समाप्त हो जाती है। मैं जो कह रहा हूँ ना, शर्म आपके लिए शर्म का विषय, सच में शर्म का विषय कि कमलनाथ ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस मूर्ति का कपड़ा नहीं हटने दिया। उस मूर्ति को कांग्रेस की सरकार में 6 महीने तक कपड़ा डला रहा, जो कपड़ा आज भी डला है। मेरा यह निवेदन है कि आपके नेता आपके नेताओं का सम्मान नहीं कर रहा है, आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं, हम बाकायदा उनका सम्मान करेंगे और उचित स्थान पर उसको रखा जाएगा। पर मेरा दूसरी बात, आप बोलने दीजिए प्लीज प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, इसका एक जवाब आपको इसका जवाब लेने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। फिर दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए। भोपाल शहर में 1.5 किलोमीटर में 3 कांग्रेस के महापुरुषों की मूर्ति लगी। आप नी मार्केट के चौराहे पे चले जाइए, वहां नेहरू जी की मूर्ति लगी। आप आधा किलोमीटर नीचे उतर के आएंगे, इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी है। फिर आप थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे जाएंगे, हबीबगंज थाने पे राजीव गांधी की मूर्ति लगी। एक परिवार के 3 मूर्ति लगाने के बाद कांग्रेस ने पूरे युवाओं को रोजगार दे दिया। ये 3 मूर्ति लगी ना, 3 स्थानों पे 1.5 किलोमीटर में पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को इनसे रोजगार मिल गया। मैं जिस बात को कहता हूं ना, उसको बड़ी गंभीरता से सुना करो आप। मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, वहां 1 लाख लोग जाते हैं और बाकायदा टिकट लेके जाते हैं, और वहां पे व्यवस्था में 1,500 लोग लगे हुए हैं। कितने लोग लगे हुए हैं? 1,500 लोगों को रोजगार दिया गया है वहां उस मूर्ति की और उस पार्क की व्यवस्था के लिए। उसके बाद वहां जो पर्यटन के उसमें जो सरकार को आय हो रही है, उससे वहां की सरकार की हिस्सेदारी बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ करो तो ऐसा करो कि पूरी दुनिया आपको याद रखे। आपने एक परिवार की 3 मूर्तियां लगा दी आधा किलोमीटर पे, कितनों को रोजगार मिल गया उससे, कितने लोगों को फायदा हो गया। नहीं, मेरी बात का आप जवाब दे रहे, बड़ा मुझे अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, आप रोजगार की बात करते हो तो कमलनाथ से किसी दिन पूछिए आप, आपके पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष से, कि आपने ढोर चराने की नौकरी का वादा किया था, आपने बैंड बाजा बजाने की नौकरी का वादा किया था, एक आध युवा को दिया, और 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। आप युवा हो मेरे ख्याल से, आप भी बेरोजगार हो गए, आपको मिला हो 4,000 बेरोजगारी भत्ता शायद, तो मुझे जवाब दे दीजिए आप दीजिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्जुन सिंह जी वाली बात है, पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वमान्य नेता वो
अर्जुन सिंह जी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी को उनका कपड़ा हटा देना चाहिए था। कमलनाथ जी की सरकार 15-18 महीने रही है, उस समय में वो मूर्ति लगी लेकिन उसका अनावरण नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से है। वहीं दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 3 मूर्तियों की बात आप कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कांग्रेस के लिए कि इस देश में कांग्रेस ने ऐसे लोगों को कांग्रेस में ऐसे लोग आए हैं जिनकी मूर्तियां चौराहों पर लगी है, जिन्हें लोग याद करते हैं। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने आजादी में इस देश में योगदान दिया। वहीं तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने पूछा कि रोजगार वाली बात, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की 15 महीने सरकार रही। 15 महीने में कांग्रेस ने ऐसे काम किए जो कभी भी पिछले 18 सालों में भारतीय सर बस मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने बहुत काम किए, वो आपके सामने है, बड़े बड़े काम किए। लेकिन आप बताइए, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात कही थी, 1500 लोगों के रोजगार से आप उस 2 करोड़ रोजगार को भुलाना चाहते हैं? पकोड़े बेचने की बात को आप याद नहीं कर रहे? राहुल जी, तो यहाँ पे जो भाजपा ने एक आरोप लगाया, राहुल जी, प्रवक्ता थी नेहा बग्गा जी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हर चीज पे सवाल उठा देती है, चाहे ईवीएम हो, चाहे कोर्ट के फैसले हो, चाहे सेना हो या पुलिस या कार्रवाई हो, तो सवाल बहुत उठाती है। क्या कहेंगे, क्या केवल यही काम? जी, माननीय न्यायालय का पूरी कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है जी, लेकिन इस देश में वाकई में इस देश के संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक तरफ कुछ लोग गोडसे की पूजा कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी के ऊपर कालिक पोत रहे हैं, ऐसे लोग भी इस देश में हैं और इनका संबंध किस पार्टी से है ये भी आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी से। तो बिल्कुल सवाल उठाना जायज है। इस देश के संविधान खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और निश्चित ही इस देश में ऐसा होगा नहीं, इस देश में ऐसा नहीं होगा। अभी 2023 और 24 में इसका संविधान खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता। देखिए, कांग्रेस नेता का अल्प ज्ञान मुझे बहुत हंसी का पात्र बनाता है कांग्रेस नेता को। अभी चंद दिन पहले गोडसे की मूर्ति जिनने स्थापित की, ग्वालियर में प्रयास किया, और जो हर बार गोडसे की जयंती बनाते हैं जो व्यक्ति, उसको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया था और ये उसी में शायद ताली बजा रहे होंगे वहां बैठ के। जिस व्यक्ति ने गोडसे का महामंडन किया, जिसने मूर्ति लगाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी की सांसद की बात कर रहा हूं मैं। नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, सुनने की क्षमता रखिए। मेरे बार-बार नाराज वाली बात अब ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकता, मैं चुप हो जाता हूं। आपके छोटे भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ा ज्ञान बढ़ाए ना, ज्ञान बढ़ाए ना, ज्ञान ही तो बढ़ा रहा हूं मैं इनका कि जिसने आपकी सांसद के बारे में आप बताइए। हो जाते हो गोडसे जी वाली बात, गोडसे वाली बात, गोडसे की बात करने को तैयार हूं। गोडसे की बात रखी राकेश कि जिसने गोडसे की मूर्ति लगाने का प्रयास किया, जिसने गोडसे को का महिमा मंडन किया, उसको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया। और जिन व्यक्तियों ने इस पर प्रश्न उठाया, माणक अग्रवाल ने, कि कमलनाथ जी जवाब दीजिए, आपको महात्मा गांधी प्यारे हैं या गोडसे, दूसरे दिन उस व्यक्ति को तो पार्टी में शामिल कर लिया। अरुण जी, आश्चर्य की बात है, कांग्रेस के का दुर्भाग्य देखिए कि जो गोडसे का महिमा मंडन कर रहा है उसको पार्टी में शामिल कर लिया, और जो उस व्यक्ति का विरोध कर रहा है कि इसको पार्टी में क्यों ले लिया, वो माणक अग्रवाल, जिसने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी की दरी बिछाने में लगा दिया, उसको पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये जो कांग्रेस है, ये जो 2 मुंह सांप होता है ना, वैसी कांग्रेस है। ये अपनी सुविधा के हिसाब से ये मुंह से चलने लगती है और अपनी सुविधा के हिसाब से ये मुंह से चलने लगती है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, भैया 4000 रुपए किसी एकाध युवा को आपने 15 माह में दिया हो तो मुझे नाम बता दीजिए, मैं आपका सार्वजनिक सम्मान करना चाहता हूं। हमारे साथ स्टिल जुड़े हुए हैं राकेश असल साहब, दोनों मित्रों को संजीदगी के साथ आप सुन रहे हैं। फिर से कहीं ना कहीं दोनों के मन में यह तो है कि जो कोर्ट का फैसला है वो माना जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज है कि हम अपना पराया भी यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में एक स्वस्थ चिंतन, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि जो शास्ति आरोपित की है हाईकोर्ट ने 30,000 रुपए की, जिसमें नगर निगम सरकार दोनों भरे और साथ में याचिकाकर्ता को भी उसका एक हिस्सा दिया जाए, इस पे हमारे दर्शक आपसे एक राय चाहते हैं। देखिए, माननीय अदालत का फैसला बहुत ही तर्कसंगत और सामयिक फैसला है जी। मूर्तियां लगाने का एक बाकायदा स्थानीय प्रशासन जो होता है, नगर निगम जो होती है, उसके पास एक पूरी नीति होती है जी, एक कमेटी होती है, उसके तहत निर्णय होते हैं। और अगर ये निर्णय गलत ठहराए गए हैं माननीय अदालत के द्वारा और जुर्माने लगाए, तो आप मान के चलिए गड़बड़ियां थी, किसके समय फैसला हुआ, किस मुद्दे को लेकर फैसला हुआ, अब इस पर विवाद करने का कोई मतलब नहीं है जी। आप इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए जनहित का मुद्दा बनाकर बात करें। माननीय
दोनों पार्टियों के सदस्य तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश से, सिर्फ अर्जुन सिंह की बात भोपाल की नहीं है, जी पूरे प्रदेश में जहां जहां इस तरह की मूर्तियां जो यातायात में बाधा उत्पन्न करती हैं जी। या जो जनता के लिए समस्या पैदा करती है आवागमन में, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा देना जी। चाहिए। इसे प्रतिष्ठा से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं जी। है। ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। जी जबरन इसमें राजनीति लाई जाएगी जी। तो लगता है मैं कि आ न रहा हूँ। माननीय अदालत को अच्छा लगेगा जी। और न जनता को अच्छा लगेगा। जी तो जितनी जल्दी हो मूर्तियों को सड़कों से हटा करके उचित स्थान पर ससम्मान स्थापित कर दिया जाए तो बेटर हो। चलिए राकेश शर्मा मैं साहब, एक बात जी। बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जी। मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की बात कर रही है। जी मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था माननीय अरुण जी, जी। उस समय सुनता था कि ये हबीबगंज का जो फ्लाईओवर है ये बनाया जाएगा। जी। और कब बना? भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार जी, है। जी। 47 साल तक उस फ्लाईओवर को इंतजार करना पड़ा। जी। कितने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। फिर शंकर दयाल शर्मा जी जब मध्य प्रदेश में राजनीति करते थे, उस समय वो कहते थे हम नर्मदा का पानी लाएंगे। जी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में पानी आया। बिल्कुल। इसके बीच में दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार रही है, अन्य सरकारें नहीं। मेरा ये कहना है कि आज मूर्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। चिंता कांग्रेस को हो रही है, जो अपने नेताओं का सम्मान करने के चक्कर में महापुरुषों का अपमान कर रही है। आपके चैनल पे मैं तो धन्यवाद दूंगा कि दोनों मूर्तियां दिखाई जा रही हैं। को आज मेरा ये कहना है कोर्ट के निर्णय का हम अक्षरांश सम्मान करेंगे और माननीय अर्जुन सिंह जी की मूर्ति को सम्मान दूसरी जगह पर विस्थापित करेंगे। राहुल जी, अब कोई बात ही नहीं बची है। जब भाजपा की तरफ से ये बात साफ हो गई है तो कहीं भी कांग्रेस को मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा जी। कि 15 महीने में कांग्रेस की जो सरकार ने किया उसमें और 18 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया उसमें इन्हें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। आज गाय सड़क पर घूम रही है, इस विषय पर भी इनको बात करना चाहिए। ये बार बार 15 महीने की और 4,000 रुपए की बात कर रहा है, लेकिन मैं तो 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए की बात भी इनसे करूंगा कि माननीय मोदी जी का जो वादा था उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। राहुल भाई, बात आपकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था, तो जो सरकार 28 स्थान पे क्यों नहीं जीत पाई? जनता को दोबारा चुनकर बिठा देना चाहिए था। नहीं, क्यों? सत्ता का दबाव जनता था। काय का दबाव? भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार चुनाव होते हैं, आपकी सरकार 15 माह की, उसके बाद चुनाव होते हैं और 2024 में सब चुनाव देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आपके कैंडिडेट टिकट वापस कर रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं। ये हालत हो गई है कांग्रेस। प्रदेश में भी आपको पता चलेगा, मेघालय में पूरे उत्तर प्रदेश में भी अभी आपको पता चलेगा। और कांग्रेस की चिंता करो, आपको मैं कहना चाहूंगा, जनता की चिंता हम कर रहे हैं, चाहूंगा कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में जो काम हुआ ना, वो अगर 18 वर्ष चलने देते, 5 साल अगर सरकार चलती ना, व्यापम घोटाला कमलनाथ जी ने नहीं किया, डीमेट घोटाला कमलनाथ जी ने नहीं किया, बड़े बड़े आप कहिए व्यापम घोटाला किसके राज में हुआ, व्यापम घोटाला किसके राज में हुआ, घोटाला किसके राज में हुआ। सर राहुल नहीं रहा हूँ, विषयांतर बात रख रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपनी बात रख रहा हूँ। चलिए सर बिल्कुल शांति से देखिए ऐसा है, जनता भगवान होती है और भगवान राहुल विषय पे आ जाए। जनता भगवान है, सड़क पे बिल्कुल जनता भगवान है। और अभी 23 में इसका पता चला, चलिए बिल्कुल महंगाई चरम पे है, इसके बारे में आप बात करिए। राहुल विषय पे आ जाइए, सरकार की बात कर रहे हैं। चलिए राहुल गौशालाओं दांगे की बात करिए, गौशालाओं की बड़ी जो बातें आप कर रहे हैं। 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, देखिए राहुल दांगी जी, राकेश शर्मा जी, विषयांतर हो रहा है यहाँ पे। बात यह है राहुल जी कि कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, महीने में एक राकेश जी मैं बता रहा हूँ, नहीं हटा पाई, राकेश जी नहीं हटा पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 चलिए दोनों में 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि इतनी चिंता है माननीय अर्जुन सिंह जी की तो आप 2 वर्षों में हटा देते। नहीं, विषय ये है ही नहीं है राहुल जी। विषय ये है कि जब कांग्रेस पार्टी की यदि एक प्रतिमा हटाने की बात, जो कि कोर्ट ने आदेश दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हम जो न्यायालय ने बोल दिया उसका पालन करेंगे, अब मानने में नहीं जाएंगे। 2013 के बाद जितनी भी मूर्तियां लगी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, यही तो छोटा सा प्रश्न था, आप सहयोग करेंगे, चाहे कांग्रेस के नेताओं की हो जी, क्या दोनों हटेगी? सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल, यदि दोनों नहीं हटेगी तो निश्चित ही कांग्रेस सड़क पर आएगी। चलिए सड़क पे कांग्रेस सड़क पर आएगी, परमानेंट रहो सड़क पे। चलिए 23 और 24 में श्रीमान ये आपको पता चला। चलिए समय बताएगा राहुल जी, राकेश जी 23 और 24 में क्या होना है। खैर समय बहुत कम होता है, विषय बड़ा लंबा होता है। आंचल साहब दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, 30-40 सेकंड में अपना एक फाइनल कमेंट्स और आप इस बहस के ऊपर भी दे दीजिए। फाइनल कमेंट मेरा यही है जी
प्रदेश में और पूरे देश में राजनेताओं की प्रतिमाओं को चौराहों से हटा करके उचित परिसर में, बेहतर हो कि अगर नेता है निर्वाचित रहे हैं तो वो विधानसभा परिसर बहुत बीघा लंबे पर है उनमें स्थापित कर दी है, या उन राजनीतिक दलों के कार्यालयों में या उनकी संस्थाओं के दफ्तरों में ले जाई जाए, लेकिन सड़कों को बख्श दिया जाए, जिससे कि यातायात सुगम हो, दुर्घटनाएं न हो और जनता को रोज रोज के चंजाम से निजात। बिल्कुल, जनता को निजात मिले, बेसमय असमय होने वाले एक्सीडेंटों से बचत हो सके। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ता कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हैं, न्यायालय के जो आदेश को मानने की बात भी कर रहे हैं। खैर, फिर किसी दिन किसी अन्य विषय पर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।